नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ द्वारा देश भर में एक साथ 1 लाख से भी अधिक विद्यालयों में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव आयोजन कर देश की स्वतंत्रता की बलि बेदी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले बलिदानी वीर वीरांगनाओं को नमन व पुण्य स्मरण करते हुए उन महापुरुषों द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलने का संकल्प लिया व आह्वान किया कि उनके द्वारा बनाए गए प्रतिमानों व आदर्शों को आत्मसात करते हुए राष्ट्रबोध व आत्म गौरव की अनुभूति करें। यही उन वीर वीरांगनाओं को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रदेश उपाध्यक्ष जोगेंद्र पाल सिंह ने कहा कि अमृत महोत्सव आयोजन में छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं, शिक्षाविदों व समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व समाहित करते हुए 1 से 2 घंटे तक का अमृत महोत्सव समारोह पूर्वक मुरादाबाद महानगर व जिले के 150 माध्यमिक विद्यालयों में विधिवत राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ का बैनर, कॉलेज का बैनर व भारत माता का चित्र स्थापित कर अमृत महोत्सव पुनर्ता व्यवस्थित व भव्य आयोजन किया गया। 100 विद्यालयों की प्रार्थना सभाओं में अमृत महोत्सव व वीर वीरांगनाओं की गौरवमय इतिहास व बलिदान पर प्रकाश डाला गया। इसी श्रृंखला में डॉक्टर देवेंद्र पाल सिंह सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी में आयोजित अमृत महोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, सदस्य विधान परिषद खंड स्नातक बरेली मुरादाबाद, विशिष्ट अतिथि गणेश कुमार गुप्ता, CO बिलारी। मुख्य वक्ता जोगेंद्र पाल सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ उत्तर प्रदेश मेजर सुदेश कुमार भटनागर, प्राचार्य DSM इंटर कॉलेज कांठ व जिला उपाध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ उत्तर प्रदेश आदि उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि जी के द्वारा वंदना में मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। साथ ही अपने विचार विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किए। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने पूरे देश भर में 1 लाख से भी अधिक विद्यालयों में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव पूर्ण हर्षोल्लास और भव्यता के साथ मनाकर स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर वीरांगनाओं का पुण्य स्मरण किया है, नमन किया है। और इस अमृत महोत्सव के आयोजन में समस्त शैक्षिक जगत का सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुआ है। इसी के निमित्त मुरादाबाद जनपद में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ माध्यमिक संवर्ग द्वारा 150 माध्यमिक के विद्यालयों में विधिवत भारत माता का चित्र और अमृत महोत्सव बैनर लोगो का प्रयोग करते हुए व्यवस्थित कार्यक्रम हुए, सुंदर भव्य आयोजन हुए। और 100 माध्यमिक विद्यालयों में प्रार्थना सभाओं में अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता के वीर वीरांगनाओं का पुण्य स्मरण करके उनकी गौरव गाथाओं के विषय में शिक्षक शिक्षिकाओं और प्रधानाचार्यों ने विद्यार्थियों को अवगत कराया। अमृत महोत्सव की श्रृंखला में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का ये राष्ट्रीय महायज्ञ शैक्षिक जगत को और संपूर्ण समाज को एक नई दिशा और दशा देने का काम करेगा। स्वतंत्रता के इन 75 वर्षों में हमने क्या खोया है, कि क्या पाया है, और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए कितने वीर वीरांगनाओं ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया है, कितने क्रांतिकारियों ने अपना स्वर्णिम स्वप्न, स्वर्णिम जीवन और तमाम तरह की अपनी सुख सुविधाओं का तिलांजलि देकर ये स्वतंत्रता दिलाई। इस 75वें अमृत महोत्सव के इस सुखद अवसर पर पूरे शैक्षिक जगत में अमृत महोत्सव के आयोजन के राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर एक पूर्ण उत्साह का वातावरण था। और संपूर्ण शैक्षिक समाज ने, विभिन्न शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने, विभिन्न राजनीतिक विचारों से जुड़े शिक्षक समाज के व्यक्तियों ने अपने अपने शिक्षक संगठनों, अपने अपने राजनीतिक विचार से ऊपर उठकर विशाल हृदय के साथ राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के इस राष्ट्रीय महायज्ञ अमृत महोत्सव को स्वीकार किया और इसमें उन्होंने पूर्ण मनोयोग के साथ सहयोग किया और इस राष्ट्रीय महायज्ञ को पूर्ण सफल बनाने में उन्होंने आहुति दी है। तो ये शैक्षिक जगत का क्रांतिकारी कार्य, सकारात्मक कार्य, शैक्षिक उन्नयन की दिशा में एक इतिहास लिखने वाला कार्य है। निश्चित रूप से हम ऐसे सभी माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों,
शिक्षक समाज, शिक्षक संगठनों के विभिन्न पदाधिकारियों, चाहे वो राजकीय इंटर कॉलेजेस के प्रधानाचार्य रहे हों, शिक्षक शिक्षिकाएं रही हों, उनके पदाधिकारी रहे हों, चाहे स्ववित्त पोषित विद्यालयों के प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षक समाज और शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी रहे हों, या माध्यमिक के जो अनुदान एडेड कॉलेज हैं उनके प्रधानाचार्य, उनके शिक्षक शिक्षिकाएं, बंधु बहनें और शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी रहे हों, या CBSE ICSE बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों के सम्मानित प्रधानाचार्य, शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रबंध तंत्र से जुड़े लोग और मीडिया जगत से जुड़े लोग इसमें रहे हों, सबने इस राष्ट्रीय महायज्ञ में अमृत महोत्सव के राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पूर्ण मनोयोग से सहयोग किया है। हम उनका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आने वाले समय में इस प्रकार के शैक्षिक उन्नयन के और राष्ट्रवादी जन जागरण के विषयों पर संपूर्ण शैक्षिक जगत हमें समर्थन देगा और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। निश्चित रूप से शिक्षा के साथ साथ समाज की दिशा और दशा सकारात्मक रूप में बदलेगी। ऐसी शुभकामनाओं के साथ, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ पुनः समस्त शैक्षिक जगत को इस अमृत महोत्सव के भव्य ऐतिहासिक आयोजन के लिए हृदय से आभार, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।